वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो आप ही का रिक्वेस्टेड है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी सिचुएशन है उसके ऊपर आप रीडिंग लेकर आइए। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर किस तरह से फीलिंग्स महसूस करता है, क्या है उन दोनों का फ्यूचर, क्या पार्टनर उनको छोड़कर आपके साथ वापस आएगा या ये पार्टनर आपको छोड़ के हमेशा के लिए मूव ऑन हो चुका है, और क्या है उनकी रियल इंटेंशंस, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो बहुत कुछ जो चीज़ें हैं आज, जो सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता, वो रिवील होंगे। बहुत कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, क्योंकि जब मैं कार्ड्स शफ़ल कर रही थी तो बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे पॉजिटिव भी लगी हैं, कुछ एनर्जीज़ मुझे कार्मिक भी पता लगी हैं। तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखिए, कुछ बीच में से छूट ना जाए। बाकी ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस वाले देख सकते हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी। किसी भी तरह की आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है, कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें अपने मैसेज डालिए और अपनी कन्फ्यूजन्स क्लियर कीजिए। बाकी जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे जाके संपर्क कर सकते हैं। जिनको टैरो कार्ड ऑनलाइन कोर्स सीखने में रुचि है वो भी इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप चेकआउट कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दे दीजिए और कमेंट भी डाल सकते हैं अपना कोई सुझाव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो गाइज़, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, बहुत ही बड़ी जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है। जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर एक मैरिड वुमेन हो सकता है, एक मैरिड अफेयर किसी के साथ हो सकता है। मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व था। इन एंड आउट वहाँ पे मुझे दोनों की एनर्जीज़ लग रही हैं। आपका पार्टनर उनकी लाइफ से इन एंड आउट होता है, वो थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर की लाइफ से इन एंड आउट होती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइज़, ये बहुत बड़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है दोनों की ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई भी फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सारे व्यूअर्स का जो पार्टनर है वो सिर्फ थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट इसलिए हुआ था कि थर्ड पार्टी या तो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो सेक्सी हॉट अपीयरेंस हो, बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो। अगर वुमेन है तो काफ़ी लोगों का दिल ऐसी औरत पे आ गया हो कि जो बहुत ही ज़्यादा कह लो, कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन्स, दिमाग से भी बहुत चालाक है और खूबसूरती तो है ही है। इस वजह से आपका पार्टनर आपको धोखा देता रहा और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिख रही है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी और पार्टनर में लड़ाई झगड़ा मुझे दिखाई देता है। और ये लड़ाई झगड़ा अभी से नहीं, कम से कम पिछले 6 महीनों से आपके पार्टनर के साथ पैसों को लेकर अनबन बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, या थर्ड पार्टी बहुत डिमांडिंग है पैसों को लेकर, मटीरियलिस्टिक सोच है। डेफिनेटली आपका पार्टनर भी मुझे मटीरियलिस्टिक लगता है। कुछ लोगों को शायद ये चीज़ें डाइजेस्ट ना हो, लेकिन जो सच्चाई है मैं कार्ड्स देख के वही बताती हूँ। कार्ड्स को मैं जब शफ़ल करती हूँ तो ऐसी एनर्जीज़ आती हैं जो मुझे बयान करनी पड़ती हैं। अगर आपको सच सुनने में
अच्छा नहीं लगता तो आप चैनल से जा सकते हैं, कोई और वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही सच्चाई है कि ये इंसान फ्लर्टी नेचर का है। दूसरी बात, इस इंसान को लव की जगह लस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, हो सकता है फिज़िकल प्लेजर्स या इसकी इंसान की आदत ही ऐसी हो कि बेड प्लेजर्स और ऐसी चीज़ों में, एडिक्शंस में, ड्रग्स, अल्कोहल, फ्रेंड्स के साथ मतलब बहुत सोशलाइज़ करना और गलत तरह की जो चीज़ें हैं उनमें ये इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। वही सबसे बड़ा मेजर एक मेरे को इशू दिखाई देता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न बना है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है। बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं और बहुत लोगों का यहाँ पे रीयूनियन भी होगा। कुछ लोगों के पार्टनर आ चुके होंगे या कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये भी दिखती है कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं पार्टनर पे ब्लैक मैजिक भी किया है। किसी तरह का लव स्पेल बोलना या कुछ भी तरह का जो कहते हैं जादू टोना करना कि ये इंसान मेरा ही बनकर रहे और कहीं जाए ना, तो उन चीज़ों का असर ख़त्म हुआ दिखाई देता है कार्ड्स के अंदर कि काफ़ी चीज़ें ना पीछे छूट रही हैं। थर्ड पार्टी आगे की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है और कई लोग जो हैं मुझे पूछते हैं कि थर्ड पार्टी क्या होती है। तो गाइस, मैं ये बताना चाहूँगी, थर्ड पार्टी कोई बाहर का इन्फ्लुएंस, तो कोई भी तीसरा इन्फ्लुएंस हो, चाहे कोई मर्द है या तीसरी औरत है जो आपके रिश्ते के बीच में आ गई थी, या तो आपका पार्टनर ही इंटेंशनली जाके कोई तीसरे मर्द के साथ या औरत के साथ रिलेशनशिप बना ले और उसको कहते हैं थर्ड पार्टी। आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी डेफिनेटली मेल और फीमेल है। बाकी वीडियोस में आपको अलग तरह से बताऊंगी कि थर्ड पार्टी फैमिली भी होती है, करियर भी होता है, पैसा भी होता है और कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन आज की वीडियो का थीम जो है वो लव रिलेशनशिप में तीसरे बंदे का इंटरफेरेंस, वो होती है थर्ड पार्टी। जो लोग नए चैनल पे जुड़ते हैं वो कमेंट में पूछते हैं, तो आई होप आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक की मैंने बात की है, तो यहाँ पे सभी लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया, लेकिन 30 to 40% में ब्लैक मैजिक का असर आपके पार्टनर की लाइफ से निकल रहा है। आपके पार्टनर का ऑरा क्लीन हो रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन से। उनको जो आप वाइब्रेशंस भेज रहे हो या आप दुआएं मांग रहे हो, मन्नतें मांगते हो, व्रत रखते हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, ये सारी चीज़ों का असर आपके पार्टनर पर भी पॉजिटिव पड़ता हुआ मुझे दिखता है। शायद आप लोग बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये इंसान आपका ट्विन ही है। जिस तरह की भावना, जिस तरह की आप कल्पना शक्ति अपनी डेवलप करते हो, वही चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव मेंटालिटी रखते हो, थॉट्स आपके राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होते हैं, आपकी एनर्जी और आपकी स्पिरिचुअलिटी अगर एक असेंशन की तरफ जा रही है जिसमें ग्रोथ हो रही है, आपके चक्रास हील हो रहे हैं, अंदर से आपके मन के अंदर पीस की जो भावना है, एक शांति और एक जो अलाइनमेंट होती है, वो मुझे आती हुई दिखती है। शायद ये चीज़ आपकी लाइफ में अप एंड डाउन लेकर आए। काफ़ी लोगों को इस वक्त एंजाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा, इरिटेशन भी बहुत हो रही होगी, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी। जिनकी बात हो रही है उनके साथ भी पार्टनर का लड़ाई झगड़ा अनबन है, इन एंड आउट होता है पार्टनर उनका, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है अभी पूरी तरह से थर्ड पार्टी नहीं गई आपकी लाइफ से, लेकिन जाने के लिए रास्ता तैयार है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहती थी और काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा
जब से शनि वक्री हुए हैं, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, आपको इन चीज़ों में, ज्योतिष में रुचि है, टैरो कार्ड में रुचि है, तो जब से शनि देव वक्री हुए हैं तो बहुत लोगों के कार्मिक रिलेशनशिप टूटेंगे। थर्ड पार्टी का कर्मा बहुत भारी पड़ेगा, उनको मुंह की खानी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे ही कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पे लव बिल्कुल नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और फिज़िकल अट्रैक्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ एक तन की अट्रैक्शन। मन का जो कनेक्शन है वो आपका पार्टनर आपके साथ ही महसूस कर रहा है। अभी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ डायरेक्ट एक क्लियर चीज़, वो ये है कि बहुत लोगों का अभी दोबारा से कांटेक्ट होगा, और जिनका ऑलरेडी बातचीत है, कांटेक्ट है, तो आपका पार्टनर अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपके लिए कन्फेस करने वाला है। तो आपको तैयार रहना है इस चीज़ के लिए। अगर कई लोगों का पार्टनर वापस आता है लाइफ में, थर्ड पार्टी को तो नहीं छोड़ेगा अभी इतनी जल्दी, लेकिन उसको इस इंसान ने अब इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी है कहीं ना कहीं। कई लोगों को सडनली अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन होगी। आप लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, एकदम से आपके अंदर एक उमंग आ जाएगी, एकदम से आपके अंदर एक कंट्रोल करने की एनर्जी आ जाएगी कि मैं अपने पार्टनर को कंट्रोल करूं, डोमिनेट करूं, उनसे सवाल जवाब करूं, और उनसे पुरानी बातों को लेकर क्लियर आउट करूं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। डेफिनेटली ये चीज़ होगी आपके अंदर, क्योंकि पार्टनर आपका मन बना चुका है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो अगर वो इंसान दोबारा आता है आपकी लाइफ में, तो ये सी चीज़ें आपने ध्यान देनी है, नहीं तो आपका रिश्ता फिर से ख़राब हो सकता है। फिर आपका पार्टनर अपनी सारी एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए लेकर चला जाएगा। तो रिश्ता बचाना आपके हाथ में है। अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ रिश्ता ले जाना है तो मैनिफेस्ट करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो पकड़ा हुआ है उस पर बिल्कुल एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी चक्रास को बैलेंस करते हुए बढ़ते जाओ, क्योंकि आपका पलड़ा मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के मुकाबले भारी लगता है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे कि अगर हमारा पलड़ा भारी था तो हमें छोड़कर क्यों गया थर्ड पार्टी के लिए। तो देखिए, उस समय का जो टाइम था, या उस समय के जो ग्रह थे, या जो उनका कर्मा उस समय फिक्स्ड था थर्ड पार्टी के लिए, जो डेस्टिनी में लिखा था कि उस वक्त वो व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में बाय हुक बाय क्रुक आएगा, क्योंकि उनको भी तो कर्मा सेटल करने हैं, इसलिए वो ज़िंदगी में आए हैं। तो वो डेफिनेटली कार्मिक पार्टनर है, वो निकलेगी या निकलेगा। आप मुझसे लिखवा सकते हो, या कमेंट में आके आप खुद मुझे मैसेज करोगे, और मैं देखती भी हूँ काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन हुआ है। कमेंट सेक्शन में इतने मैसेज होते हैं कि बात हो गई है, और आपने वीडियो की थी, दोबारा से कांटेक्ट हो गया है। तो मैं आपको हमेशा पॉजिटिव रहने को बोलती हूँ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, दुनिया का सबसे बड़ा मैनिफेस्टर आप हो। आपको अंदर सेल्फ वर्क करना है, आपके अंदर ही वो कला छुपी है जिसके ज़रिए आप अपना प्यार पा सकते हो। बस आपको यहाँ पर दिल कमज़ोर नहीं करना, भावनाओं में बहकर अपने आप को वीक नहीं फील करना, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो, अपनी वीकनेस को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। और ये थर्ड पार्टी के लिए आपको मैनिफेस्ट कुछ नहीं करना कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो वैसा हो, भगवान उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, उसने मेरी लाइफ में आके तहलका मचा दिया, ये कर दिया। ये सारी नेगेटिव वाइब्स आपने थर्ड पार्टी को नहीं देनी। इसकी जगह आपने क्या करना है कि सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने अपने पार्टनर के लिए बोलनी है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है। कई लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी दिखता है मुझे, और कई लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मेजरली यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइब्स दिखाई देती हैं मुझे पाइल के अंदर, रीडिंग के अंदर। तो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
पार्टनर की फीलिंग्स अभी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड है। ये इंसान बहुत कमज़ोर फील कर रहा है, वापस आना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा, इसे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मेन जो दिक्कत है इस इंसान की, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में, अपनी फीलिंग्स को दबाने में ये इंसान कहीं ना कहीं रुका हुआ है। थोड़ा सा आप मैनिफेस्ट और कीजिए, इस इंसान का एक्शन आपके लिए बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये डिवाइन करा रहा है। जो भी सब कुछ डिवाइन ने पहले से ही सेट किया था। टाइम में आपकी सेपरेशन हुई, फिर से कांटेक्ट बना, फिर इन एंड आउट हुआ पार्टनर, फिर थर्ड पार्टी के पास गया, वहाँ से भी उनको धोखा ही मिला है, वहाँ से वो पार्टनर भी इनके साथ इन एंड आउट ही हो रहा है। तो ये इंसान अब कंफ्यूज्ड है कि जिसके लिए मैं अपनी एक्स को छोड़कर थर्ड पार्टी में घुसा, अब वही औरत, वही मर्द मुझे भाव नहीं दे रही, मुझे इन एंड आउट में रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुरानी यादें सारी इनकी दिमाग में, दिल में वापस एक फ्लैशबैक की रील की तरह सामने आ रही हैं और इस इंसान को बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे इनकी आंखों के आगे जो एक अंधेरा सा था, अब कहीं ना कहीं इनको रोशनी का, कहते हैं ना, वो एक स्पार्क दिखना शुरू हो गया, एक चिंगारी सी इनकी लाइफ में आई है। और धीरे धीरे ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को बनाता हुआ, अपने थॉट्स को और अपने आप को स्टेबल करने के लिए अगर आएगा तो बहुत लंबे कमिटमेंट के लिए आएगा। दोबारा आता है तो आपने पुरानी बातें नहीं स्टार्ट करनी, वरना सेपरेशन भी हो सकता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान दें। बाकी डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ इनका सिर्फ लस्ट, फिज़िकल डिज़ायर्स दिखाई देती हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा हाईली कार्मिक रिलेशनशिप में या फिज़िकल बॉन्ड में बंधा हुआ है आपके थर्ड पार्टी के साथ। तो ये इंसान वहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश भी कर रहा है और अपना मन कहीं ना कहीं फाइनल कर चुका है। बहुत सारे लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स की एंट्री हो चुकी है, या तो थर्ड पार्टी के पास शुरू से ही मल्टीपल ऑप्शंस थे। आपके पार्टनर को अब कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं किया। तो जब ऐसी भावनाएं इंसान के अंदर आनी शुरू हो जाए तो आप ये समझिए कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं। तो पार्टनर के साथ कोई भी हार्ट वाला कनेक्शन नहीं है, एक तन का प्यार है, खूबसूरती को देखकर अट्रैक्ट हो जाना, गर्लफ्रेंड बना लेना, बॉयफ्रेंड बना लेना, मनी की स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए और समाज में अपना एक शो ऑफ करने के लिए कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पे तो कोई भी मरती है या तो मेरे पे तो कोई भी मरता है। ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर की पहले थी, लेकिन अब उनकी मेंटालिटी, अब उनका जो अंदर से इनर वर्क है या उनके अंदर की जो एक मन की आवाज़ है, गट फीलिंग उनकी बार बार, या उनकी इंट्यूशन बार बार आपकी तरफ उनको भेजने का काम कर रही है। तो पार्टनर का कहीं ना कहीं अगला कदम आपके लिए मुझे पॉजिटिव ही दिखाई देता है। तो गाइज़, ये आज की छोटी सी रीडिंग रही। उनका अगला एक्शन क्या होगा, कब तक वापस एग्जैक्टली आपकी लाइफ में वो दोबारा से एंटर करते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट ज़रूर डाल के जाना। आप लोग के कमेंट ही मेरी वीडियोस का कंटेंट होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए नई से नई वीडियोस लाई जाएं। तो चलिए, अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।